यहाँ पर देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराकर वै, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहौ की तो है, तियकी लखी आतुरता पियकी अखियाँ अति चारु चली जलचय। ठीक है, तो अच्छी तरीके से देखिएगा एक एक शब्द का अर्थ। पुर मतलब श्रृंगवेगपुर एक गांव है। ठीक है, श्रृंगवेगपुर ते मतलब से, श्रृंगवेगपुर से निकस मतलब निकल करके, रघुवीर वधु मतलब भगवान श्री राम की पत्नी अर्थात सीता जी, धरि मतलब धारण करके। ठीक है, धरि मतलब धारण करके, धीर मतलब धैर्य, दय मतलब रखे थे, दय मतलब रखे थे, मग में मतलब रास्ते में, डग मतलब कदम, द्वय मतलब दो। ठीक है, यानी कि सीता जी श्रृंगवेगपुर से, जैसे राम लक्ष्मण सीता तीन लोग वनवास जा रहे थे। ठीक है, तब क्या हुआ कि श्रृंगवेगपुर से निकल करके सीता जी खाली दो कदम ही रास्ते में रखी थी। ठीक है, क्योंकि देखिए वो महलों में रहने वाली थी, जब वो वन के रास्ते में चल रही थी तब उनकी क्या स्थिति हुई उसका यहाँ पर सब कुछ वर्णन किया गया है। तो देखिए कि श्रृंगवेगपुर से निकल करके सीता जी धैर्य धारण करके रास्ते में केवल 2 कदम ही रखी थी कि आगे क्या हुआ उसका आप यहाँ पर देखिए। आगे क्या हुआ कि झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा करवे। झलकी मतलब झलकने लगी, झलकी मतलब झलकने लगी, भरी भाल मतलब पूरी तरह से। ठीक है, झलकी मतलब झलकने लगी, भरी भाल कनी जल की, भाल मतलब उनके मस्तक में। ठीक है, पूरे मस्तक में, भरी भाल मतलब पूरे मस्तक में, कनी मतलब बूंदे, कनी मतलब बूंदे, जल की मतलब जल की। यानी कि जैसे ही वो 2 कदम रखी, यानी थोड़ी दूरी, 2 कदम रखने का मतलब कि केवल 2 कदम ही नहीं रखी बल्कि थोड़ी दूरी तय की। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है कि थोड़ी ही दूरी उन्होंने तय किया था कि उनके मस्तक पर, पूरे मस्तक पर जल की बूंदें अर्थात पसीने की बूंद जो थी वो दिखाई देने लगी। ठीक है, पुट सूख गए मधुराकर वै। पुट का मतलब है दोस्तों होंठ। ठीक है, पुट मतलब होंठ, यानी कि रघुवीर वधु सीता जी की होंठ जो थे वो क्या हो गए, मतलब सूख गए। ठीक है, मधुराकर वै यानी जो एक बहुत ही कोमल जो मधुर थे, मधुराकर वै मतलब मधुर। ठीक है, मधुर होंठ जो थे वो सूख गए। ठीक है, सीता जी के मधुर होंठ जो थे वो सूख गए। तो पहले मैं आपको इसका संदर्भ भी बता देता हूँ। तो संदर्भ में कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, ये हो गया संदर्भ। प्रसंग में कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में वन के रास्ते में सीता जी की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, बस व्याख्या में वही लिख देना है कि श्रृंगवेगपुर से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि सीता जी ने केवल दो कदम ही मार्ग में रखी थी कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके जो मधुर होंठ थे वो सूख गए। अब आगे कैसे लिखना है, फिर बूझती हैं फिर पूछती हैं, फिर बूझती हैं मतलब फिर पूछती हैं किससे, भगवान श्री राम से, अपने स्वामी से। फिर बूझती हैं मतलब पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, चलनो मतलब चलना है, चलनो मतलब चलना है अब मतलब अभी, केतिक मतलब कितनी दूरी, यानी कि अभी हमें कितनी दूरी चलना है। पर्णकुटी करिहौ की तो है, पर्णकुटी मतलब पत्ते की कुटिया, पर्णकुटी मतलब पत्ते की कुटिया, करिहौ मतलब बनाओगे, की तो है मतलब कहाँ पर। ठीक है, कि पत्तों की कुटिया आप कहाँ पर बनाओगे और अभी हमें कितनी दूरी तय करनी है वो भगवान श्री राम से पूछने लगी। ठीक है, फिर बूझती हैं फिर पूछती हैं कि अभी हमें चलना है कितना दूर और हम पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, और आगे देखिए भगवान श्री राम कैसे हैं, उनका स्वभाव देखिए। तियकी लखी आतुरता पियकी अखियाँ अति चारु चली जलचय। ठीक है, तियकी मतलब पत्नी की, तियकी मतलब पत्नी की, लखी मतलब देख करके, आतुरता पत्नी की आतुरता मतलब व्याकुलता को देख करके, पिय मतलब भगवान श्री राम की, यानी पिय की मतलब भगवान श्री राम की, अखियाँ मतलब जो आंखें थी वो अति चारु चली जलचय। अति चारु मतलब चारों आँख, सॉरी अति चारु मतलब अत्यंत, चारु चली जलचय मतलब जलचय, यानी कि जल उनके आँखों से जो है वो निकलने लगे। ठीक है, किनके, भगवान श्री राम की आँखों से जल जो है वो लगातार निकलने लगे जैसे ही वो सीता जी की इस प्रकार की व्याकुलता को देखते हैं। अब भाई सीता जी भले बहाना बना करके कह रही हैं, लेकिन वो समझ तो रहे हैं कि उनके कहने का मतलब क्या है कि सीता जी थक गई हैं,
तभी तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि भी हमें कितना दूरी चलना है, पर्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ समझ जाते हैं कि सीता जी थकी हुई हैं। उनकी व्याकुलता को देख करके उनकी आंखें जो थी वो आंसू बहाने लगे, यानी कि उनके आंखों में क्या हुआ कि दया रूपी जो आंसू थे वो भर आए। ठीक है, अब देखिए दूसरा कि दूसरा कैसा है। जल को गए लखन है लरिका परिखौ पिय छाह घरी कह ठाढ़े पोंछ पसेऊ बयारी करौ अरि पाँव पखारी हो भूभुरि ढाढ़े तुलसी रघुवीर पिया श्रम जानि कै बैठी विलम्ब लव कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। ठीक है, तो इसको देखिए, जल को गए लखन है, जल को गए लखन है मतलब अब यहाँ पर प्रसंग आपको बदल देना है, संदर्भ वही रखना है। ठीक है, प्रसंग में कैसे लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण के जल लेने चले जाने पर सीता जी भगवान श्री राम से थोड़ा विश्राम करने के लिए कहती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहती हैं सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं कि जल को गए लखन है, कि लखन जी लक्ष्मण जी जल को लेने गए हैं। ठीक है, जल को लेने लक्ष्मण जी गए हैं। परिखौ पिय छाह घरी के ठाढ़े, परिखौ मतलब परख लो, परिखौ मतलब परख लो, परख लो मतलब उनको थोड़ा देर वेट कर लो, इंतजार कर लो उनका। परिखौ पिय हे प्रिय हे स्वामी, थोड़ा देर उनका इंतजार कर लेते हैं छाह में। छाह मतलब जो वृक्ष की छाया होती है, वृक्ष के छाया के नीचे घरीक मतलब थोड़ी, घरीक मतलब थोड़ी देर, वह ठाढ़े मतलब ठड़े होकर, यानी कि अभी हम धूप में क्यों खड़े हैं, चले और हम वृक्षों की छाया के नीचे खड़े होकर के उनका एक क्षण इंतजार एक क्षण उनका कर लेते हैं, क्योंकि वो जल को लेने गए हुए हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है। पोंछ पसेऊ बयारी करौं और उपाय पखारी हो भूभुरि ढाढ़े, और वहाँ पर हम क्या कर देंगे, वृक्ष की छाया के नीचे पोंछ पसेऊ आपका पसीना पोंछ देंगे, बयारू करौं मतलब आपको थोड़ा हवा चला देंगे, यानी कि जैसे क्या होता है पंखे से हवा चलाते हैं तो उसी तरीके से वो कहती हैं हम आपको हवा कर देंगे तो आपका पसीना जो है वो सूख जाएगा। और मतलब और आपके जो पाँव हैं पखारियों मतलब धुल दूंगी, जो भूभुरि ढाढ़े मतलब भुभुरी से यानी घाम की वजह से, धूप की वजह से जो पैर हैं वो जले हुए हैं हल्का, उनको मैं धो दूंगी। ठीक है, आगे क्या कहती हैं। अब देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर मतलब भगवान श्री राम, प्रिया मतलब अपने प्रियतमा सीता जी को, श्रम जान के मतलब थकी हुई समझ करके। भगवान श्री राम भाई सब कुछ समझने वाले हैं, तो वो समझ जाते हैं कि सीता जी थकी हुई हैं और बैठ विलम्ब लव कंटक काढ़े, और वो चले गए वृक्ष के नीचे और वो सोच रहे थे कि सीता जी देर तक विश्राम कर लें, इसीलिए वो अपने कांटे को खुद से यानी सीता जी को निकालने के लिए नहीं कहे और अपने कांटों को खुद से निकालने लगे, जिससे सीता जी ज़्यादा देर तक विश्राम कर लें। ठीक है, लव कंटक मतलब लव मतलब देर तक, कंटक मतलब कांटों को, काढ़े मतलब निकालते रहे, बैठ विलम्ब मतलब देर तक बैठ करके। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि यहाँ पर देखो जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी मतलब सीता जी, नाह मतलब पति को मतलब का, नेह मतलब प्रेम, लख्यो मतलब देख करके, पुलकोतन मतलब उनका शरीर पुलकित हो गया, और बारी बिलोचन बाढ़े, बारी मतलब नेत्रों में, देखिए बारी मतलब पानी, बिलोचन मतलब नेत्रों में, बाढ़े मतलब बढ़ने लगा। यानी कि तब क्या होता है कि सीता जी ना मतलब अपने पति का इस प्रकार का प्रेम देख करके सीता जी के नेत्र जो शरीर है वो पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में आंसू आ गए। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा नंबर। रानी मैं जानी अजानी महापबिपाहन हूते कठोरे यो है, राजा हूँ काजे अकाज न जान्यो कहे तिय को जिन काने कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोगे इन्हें किमि कैवन वास दियो है। अब देखिए सिंपली बहुत ही इजी अर्थ इसका निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रसंग आपको फिर से लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश में, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर ग्राम की जो वधुएं थी यानी ग्राम की जो महिलाएं थी उनका आपस में जो वार्तालाप हो रहा था उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि रानी में जानी अजानी महा, कि वो जो जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी जा रहे थे तो वहाँ पर जो गांव की महिलाएं थी वो देखती हैं तो क्या आपस में बातें करती हैं। देखिए क्या कहती हैं
कि रानी मैं जानी अजानी महा। अरे कि मान ले कि भाई मान ले कि रानी जो है कि रानी मैं मतलब रानी को मैं जानी मतलब जानती हूँ समझती हूँ, अजानी मतलब अज्ञानी, महा मतलब मैं मानती हूँ कि रानी महाअज्ञानी है। भाई वो एक महिला दूसरी महिला से क्या कहती है कि भाई रानी में मतलब मैं रानी को जानी मतलब समझती हूँ, अजानी मतलब अज्ञानी, महा मतलब महा यानी बहुत बड़ी मूर्ख मैं मानती हूँ कि भाई रानी जो है वो बहुत बड़ी मूर्ख है। मान लीजिए कि रानी जो है वो बहुत बड़ी मूर्ख है, परंतु पविपाहन हूँ तो कठोर ही है। और देखिए परंतु नहीं लगाना है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि रानी बहुत बड़ी मूर्ख है, जिसका क्या है पवि मतलब वज्रपाहन मतलब पत्थर हूँ मतलब जैसा, हूँते मतलब पत्थर जैसा, ठीक है। मानते ही हूँ मतलब हम मानते हैं कि रानी अज्ञानी है और उसका वज्र और पत्थर से भी कठोर उसका हृदय है। हम मानते हैं ये बात को। अब आगे क्या है, लेकिन उस राजा को तो समझो कि राजा हूँ काज या काज न जान्यो, राजा हूँ काज या काज न जान्यो, राजा हूँ मतलब राजा का काज अकाज न जान्यो। वो राजा जो है वो कौन सा काज अकाज यानी कौन काम अच्छा है कौन काम अच्छा नहीं है वो ये समझ नहीं पाया। आकाज न जानो कि भाई कौन काम अच्छा है कौन काम अच्छा नहीं है, कौन सा काम उपयुक्त है कौन अनुपयुक्त है, वो नहीं समझ पाया। इतना वो जानकार नहीं है। राजा किस लिए बन गया भाई कि उसको इतना भी नॉलेज नहीं है कि कौन काम अच्छा है कौन काम खराब है। कहो तियको जिन कान कियो है, कहो मतलब जो कहती है, ते मतलब उसकी पत्नी को मतलब उसको यानी कि उसकी पत्नी जो उस राजा को कहती है जिन कान कियो है वह वही काम कर डालता है। कैसा राजा है भाई कि उसकी पत्नी जो उसको कह देती है वही काम करता है, और अकाज और जो काम अनुपयुक्त है उसे ध्यान नहीं देता है। यानी कि जो उसकी पत्नी कहती है बस वही काम को वो कर डालता है। अरे मैं मानती हूँ कि रानी महाज्ञानी है, लेकिन राजा को तो समझना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है। देखो आगे क्या कहती है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। भाई लाइक करिए वीडियो को अभी के अभी। अब देखिए आगे क्या कहती है कि ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। कि भाई देखो एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि ऐसी मनोहर यानी इतनी शोभायमान मूर्त मतलब दिखने में ये लगते हैं, ये तीनों लोग दिखने में इतने शोभायमान लगते हैं। बिछुरे मतलब बिछड़ करके कैसे मतलब किस प्रकार प्रीतम मतलब इसके प्रियतम लोग इनको चाहने वाले लोग जियो हैं मतलब जी रहे हैं। यानी कि इनको चाहने वाले लोग इनसे बिछड़ करके किस प्रकार जी रहे होंगे, ये दिखने में इतने अच्छे लगते हैं। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमिकै वनवास दियो हैं। यानी कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं, आँखों में बसाने योग्य, राखी बेजोग मतलब रखने योग्य हैं, ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, इन्हें किमिकै वनवास दियो है। इन्हें किस लिए वनवास दिया गया है। तो भाई लाइक कीजिए और चलिए देखते हैं चौथा। शीस जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तूने सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे। सादार बारही बार सुभाए चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम वधु सिए सो कहो सावर से सखी रावर को है। पूछती ग्राम वधु सिए सो कहो सावर से सखी रावर को है। अब देखिए भाई अच्छी तरीके से सब कुछ समझना है, एक एक शब्द की मीनिंग समझना है। देखिए शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, ध्यान से समझिए शीश जटा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो महिलाएं हैं जो ग्राम वधुएं हैं वो सीता जी से पूछ रही हैं, क्या वार्तालाप करती हैं। प्रसंग में लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने बताया है कि जो गांव की महिलाएं हैं वो सीता जी से कुछ प्रश्न पूछती हैं, ठीक है। वो प्रश्न के रूप में उनसे क्या पूछती हैं, कहती हैं कि हे सीता जी, हे वधु, हे रानी, वो पूछती हैं कि शीश जटा उर बाहु विशाल, यानी कि शीश जटा सर पर जटा जूट धारण किए हुए हैं। सर पर वो जटा जैसे मतलब बांधे रहते हैं ना, उनके सर पर जो बाल थे उसको अच्छी तरीके से बांधे रहते हैं। तो शीश पर जटा जूट है और उर बाहु विशाल, उर मतलब जो उनकी छाती है, ठीक है। उर छाती मतलब हृदय, उनका जो वक्ष स्थल है, और बाहु विशाल मतलब भुजाएं जो हैं वो विशाल हैं। सिर पर जटाजूट धारण किए हुए हैं और उनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल है। बिलोचन लाल, उनके नेत्र हल्का लाल से हैं।
और तिरछी सी भौहें, उनकी जो भौहें हैं जो वो तिरछी सी हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भगवान श्री राम के सौंदर्य के बारे में वो सीता जी से कहती हैं कि हे सखी, जो आपके साथ में जा रहे हैं, जिनके सिर पर जो जटाजूट धारण किए हुए हैं और उनका वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, उनके नेत्र लाल हैं और उनकी जो भौहें हैं वो तिरछी सी हैं, तून सरासन बाण धरे, ठीक है। तून सरासन बाण धरे, तून मतलब तर्कस में, ठीक है। तून मतलब तर्कस में, सरासन मतलब देखिए सरासन मतलब धनुष, ठीक है। तून मतलब तर्कस में, सरासन मतलब धनुष, बाण मतलब बाण को, धरे मतलब रखे हुए, तुलसी वन मार्ग में सुठी सौहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में सुशोभित तो हो रहे हैं, यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि जो सिर पर जटाजूट धारण किए हुए, वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल है, नेत्र लाल हैं और तिरछी सी भौहें हैं, वो तर्कस और बाण को धारण किए हुए वो वन मार्ग में सुशोभित तो हो रहे हैं, इस रास्ते में सुशोभित तो हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन में मोह। यानी सादर मतलब स्वाभाविक रूप से, 12 बार मतलब बार बार, सुभाए मतलब देख करके, ठीक। देखिए सादर 12 बार मतलब स्वाभाविक रूप से बार बार, सुभाए मतलब तुम्हारी ओर, चितय मतलब जब वो देखते हैं ना, तो सखी कहती है कि जब वो तुम्हारी ओर बार बार स्वाभाविक रूप से देखते हैं ना, तो चिताए तुम, देखिए चिताए तुम मतलब तुम्हारी ओर देखते हैं, ठीक है, स्वाभाविक रूप से। सुभाए मतलब स्वाभाविक रूप से, चिताए तुम मतलब तुम्हारी ओर जब वो देखते हैं ना, तब क्या होता है कि त्यों हमरो मन मोह है, तब उसी समय वो हमरो मन मतलब हमारा मन जो है वो मोह लेते हैं। जब वो तुम्हारी ओर स्वाभाविक रूप से बार बार देखते हैं ना, तभी वो हमारा मन मोह लेते हैं। इसीलिए वो पूछती हैं कि हे सखी, पूछती ग्राम वधू, वो ग्राम वधुएं पूछती हैं सीता जी से कि हे सखी, सो मतलब सीता जी से, ठीक है। पूछती ग्राम वधू मतलब ग्रामीण महिलाएं सीता जी से पूछती हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। सांवरे से मतलब जो सांवले से तुम्हारे साथ जा रहे हैं, हे सखी वो कौन है। रावरे मतलब तुम्हारे, को मतलब कौन है, ठीक है। कि हे सखी जो सांवले से तुम्हारे साथ जा रहे हैं वो कौन है आपके, यानी कि वो रिश्ते में आपके क्या लगते हैं। यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से वो पूछ रही है, ठीक है, उदाहरण के रूप में। अब देखिए शायद ये लास्ट ही है, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। और कमेंट में आप बताइए यदि आपको कोई और भी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब, सुनी सुंदर बहन सुधारा से साने सयानी है, जाने की जानी भली, तिरछे करी नयने द्वै सैन, तीन है समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सो है सब, अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। कवितावली अयोध्या कांड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जान भली। सुनी मतलब सुन करके, सुंदर बैन मतलब सुंदर मधुर, सुनी मतलब सुन करके, सुंदर मतलब मधुर, बैन मतलब बाणी को, सुधारस साने मतलब जो कि अमृत से सने हुए हैं, यानी कि अमृत से सने हुए। देखिए वो महिला ने क्या पूछा था कि सांवले से जो है वो आपके क्या लगते हैं, तो वो जो वाणी थी वो सीता जी को बहुत पसंद आई, मधुर वाणी, और वो अमृत सी सनी हुई उनको प्रतीत हुई। यानी कि अमृत सी सनी हुई इस मधुर वाणी को सुन करके सीता जी सयानी है मतलब समझदार हैं, जानकी जानी भली मतलब अच्छी तरीके से समझ गई, भली मतलब भली प्रकार से, जानी मतलब समझ गई जानकी जी, ठीक है। सीता जी समझदार हैं और वो अच्छी तरीके से समझ गई कि वो क्या हमसे पूछ रही हैं, यानी कि वो हमसे क्या पूछ रही हैं वो समझ गई अच्छी तरीके से। और फिर देखिए वो कैसा बताती हैं, यानी कि उनके बताने का तरीका बहुत ही यूनिक है। देखिए, तिरछे करी नयन दो सैन तीन है, तिरछे करी मतलब तिरछा करके, नयन मतलब नेत्र, द्वय मतलब दोनों। तब सीता जी ने क्या किया कि दोनों नेत्रों को तिरछा करके, तिन्ह मतलब उन सब को, समुझाई मतलब समझा करके, कछु मतलब कुछ, मुस्काई चली मतलब मुस्का करके चल दी। अब सीता जी ने क्या किया कि अपने नेत्रों को तिरछा किया, दोनों नेत्रों को, और उन लोगों को कुछ समझा करके और मुस्का करके चल दी, ठीक है। यानी कि उनको वो इशारे में सांकेतिक रूप से समझा दिया, उन्होंने, सीता जी ने समझा दिया कि वो हमारे रिश्ते में पति लगते हैं, ठीक है। उन्होंने तिरछा करके अपने नेत्रों को और उन्हें कुछ समझा करके और मुस्का करके चल दी, यानी कि मुझसे उन्होंने नहीं बताया और वो अपने नेत्रों को तिरछा करके उन्हें समझा दी कि वो उनके रिश्ते में पति लगते हैं।
तुलसी तेहि अवसर सोहै सभै अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि अवसर मतलब उस क्षण, सोहै सभै मतलब सुशोभित हो रहे हैं सभी, अवलोकत मतलब देख करके, लोचन लाहु अली यानी कि देखिए अवलोकत मतलब देखती हैं, तभी वो ग्राम वधुएं जब उनका इस प्रकार का रिश्ता सुनती हैं तब वो क्या करती हैं, देखती हैं। अवलोकत मतलब देखती हैं भगवान श्री राम की ओर, और लोचन लाहु अली, अली मतलब दोनों, लोचन मतलब नेत्रों को, लाहु मतलब लाभ प्राप्त कर रही हैं। ठीक है, भगवान श्री राम की ओर देख करके अपने दोनों नेत्रों को वो लाभ प्राप्त करती हैं, जितने भी ग्राम वधुएं हैं। ठीक है, अब आगे देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मन मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम रूपी तालाब में। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय मतलब सूर्य उदित हो गया है, जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदित हो गया है। और बिगसी मनो मंजुल कंज कली। ठीक है, बिगसी, बिगसी मतलब विकसित हो गई हैं, बिगसी मतलब विकसित हो गई हैं, मनो मतलब मानो। ठीक है, मानो जैसे क्या हो गया है कि प्रेम रूपी तालाब में भगवान श्री राम रूपी सूर्य उदित हो गया है। और बिगसी मन मंजुल कंज कली। कंज कली देखिए, कंज मतलब कमल की, कली मतलब पंखुड़ियाँ। कमल की पंखुड़ियाँ जो हैं वो क्या हो गई हैं, मानो मतलब मानो कि मंजुल कंज कली, कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो विकसित हो गई हैं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, यानी कि जो स्त्रियों के नेत्र थे वो कमल की पंखुड़ियों के समान है। ठीक है, और भगवान श्री राम क्या है, प्रेम रूपी तालाब में एक सूर्य के समान वहाँ पर थे। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो प्रेम रूपी सरोवर में भगवान श्री राम रूपी सूर्य उदित हो गया है और उन स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की पंखुड़ियाँ विकसित हो गई हैं।